हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। सबसे पहले हम करते हैं प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला दे रखा है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो गुणनफल क्या होता है दो परिमेय संख्याओं का? ऑप्शन दे रखे, सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है, सदैव एक परिमेय संख्या होती है, सदैव एक पूर्णांक होता है, या कभी कभी अपरिमेय होता है या कभी कभी परिमेय होता है। ऑप्शन दे रखें। तो जब भी हम दो परिमेय संख्याओं का आपस में गुणनफल करते हैं तो हमें सदैव परिमेय संख्या मिलती है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न दे रखा है, इनमें से परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसको नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन √23, √225, √49 और 5.328 बार। यहाँ हम देखें तो ये 225 को हम 15 लिख सकते हैं, क्योंकि 15 का वर्गमूल 225 का वर्गमूल 15 होता है, या 15 का वर्ग 225 होता है। 49 का वर्गमूल 7 होता है। 5.328 बार को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इस √23 को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए इसका आंसर √23 है। तीसरा, कि किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। जो भी वास्तविक संख्या होती है उनका निरपेक्ष मान क्या होता है? ऑप्शन दे रखा, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, ऋणात्मक संख्या या धनात्मक संख्या। यहाँ पर कोई भी संख्या होती है तो उसका निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है। सही उत्तर है डी, धनात्मक संख्या। अगला, परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण को कहते हैं। दशमलव निरूपण करना क्या कहलाता है? पहला, साधा दशमलव, निरपेक्ष मान, धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या। दशमलव निरूपण को हम बोलते हैं शांत दशमलव। आगे और बढ़ते हैं हम। दो प्लस √2, 2 माइनस √2, अलग अलग ब्रैकेट में दोनों संख्याएं दे रखी है। पूछा है इसका मान क्या है, तो हमें ऑप्शन दे रखे 0, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यह a+b और a-b के रूप में दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सूत्र होता है a² माइनस b², यानी कि 2 का स्क्वायर करके लिखें, 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसको हम हल करते हैं, 2 का स्क्वायर बनता है 4, माइनस √2 का वर्ग करते हैं तो 2 बाहर आ जाता है। अब हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा इसका सी, ऑप्शन नंबर सी, 2। √3 का दशमलव प्रसार है, तो इसका ऑप्शन दे रखा है शांत है, अशांत आवृत्ति है, अशांत अनावर्ती है, या इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशांत अनावर्ती। जब भी हम इसका दशमलव प्रसार हल करते हैं √3 का, तो इसमें कोई भी संख्या दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो सकती है लगातार, तो इसे हम अशांत अनावर्ती बोलेंगे। अगला है, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। भले ही कोई सी भी संख्या आ जाए, उसका जो निरपेक्ष मान होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। ऑप्शन दे रखें, प्राकृत संख्या, ऋण संख्या, परिमेय संख्या, धन संख्या। धनात्मक की बात कही हमने, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, धन संख्या। अगले प्रश्न उत्तर पर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये आते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या खाली स्थान है। तो प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, इसलिए इसकी जो सबसे छोटी संख्या पूछी है वो 1 है। 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। की घात m इंटू ए की घात n, ये घातांक के नियम में आता है। तो जब भी आधार सेम होते हैं, घातें अलग अलग होती है, तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए की घात m प्लस n। ये घात में लिखना है, घातें जुड़ जाती है। ये देखें यहाँ 2 की घात 10 इंटू 2 की घात -10, आधार समान है, 2 समान है यहाँ पर, तो 2 की घात आपस में जुड़ जाएगी। तो 2 की घात 10 प्लस, लेकिन माइनस होने की वजह से माइनस का 10, तो यहाँ पर घात में से घात घटे, हमने 10 में से 10 गया तो 2 की घात 0 बची। और हमें याद रखना है कि घात जब भी 0 होती है उसका मान 1 होता है। इसका जो सही आंसर है वो है 1, ये लिखना है हमें। अगला √5 प्लस √3, √5 माइनस √3, ये भी वही सूत्र लगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। √5 का स्क्वायर खोलते हैं हम तो 5 बाहर आ जाते हैं, माइनस 3 का खोलते हैं 3 बाहर आ जाते हैं, 5 में से 3 गया तो इसका उत्तर हो गया 2। यहाँ दे रखा है करनी में 3 और घात है इसकी, और 5 संख्या दे रखी है यहाँ पे। का करनी घात है, तो जो भी करनी के ऊपर लिखी रहेगी संख्या उसे हम घात बोलेंगे। तो यहाँ पर इसकी घात हो गई 3, ये इसके रिक्त स्थान हो गए। आगे हम बढ़ते हैं। सत्य सत्य है। पहला, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल सही है कि परिमेय का योगफल हमेशा परिमेय संख्या होती है, सत्य कथन है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। परिमेय का गुणनफल हमेशा परिमेय होगा, अपरिमेय कभी नहीं होगा, असत्य है। किन्हीं 2 वास्तविक संख्याओं के बीच असंख्य वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सत्य है, अनेक बहुत सारी संख्या हो सकती है। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल एक अपरिमेय संख्या होता है। बिल्कुल सही है। अगला हम देखें, √x की घात 3 और इस पूरे की घात 2/3 का x का मान होता है। तो हम x की घात 3 बाहर लिखा है अंडर तो इसको एक बार 1/2 लिखते हैं। तो यहाँ पर इस x की घात हो जाती है 3/2 और बाहर घात है इसकी 2/3। आपस में कहते हैं कट जाएगी। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो इसकी घात केवल 1 बची, x की घात 1। तो इसका आंसर हो गया x। ये सत्य दे रखा है, सही है। अगला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सत्य है, होता है ऐसा। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होता है। तो 2 अपरिमेय संख्या जब आपस में जुड़ेगी तो उनका योग अपरिमेय ही होगा, ये भी सत्य है। हम और क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट के। इस पार्ट के का अंतिम प्रश्न है कि हमें सही जोड़ी का मिलान करना है। अब 8 की घात -1/3 है, तो 1/3 हम यहाँ पर 8 को इस प्रकार से खोल सकते हैं कि यह 2 की घात 3 बनता है। 2 की घात 3 बना, 2 की घात 3 बन गया, और घात इनकी -1/3 है, तो ये घात -1/3 है। तो 3 से 3 तो ये कट गया, 2 की घात -1 बची, 2 की घात -1, तो 2 की घात -1 को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 ऑप्शन ये बी वाला दे रखा है, तो इस पहले का आंसर है बी वाला। तो इसकी सही जोड़ी बी वाली है। a प्लस √b a माइनस √b, ये भी a² प्लस b² के सूत्र से हुआ। तो यहाँ a का स्क्वायर यानी कि ये a² कहाँ दे रखा है, ये डी ऑप्शन में दे रखा है। √b
अंडर रूट बी का स्क्वायर खोलते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो ये ऑप्शन दे रखा है इसका दूसरे का डी वाला। तीसरा दे रखा अंडर रूट 12 अंडर रूट 3, क्योंकि दोनों अंडर रूट में ही हैं इसलिए 3 से ऊपर वाला 12 कट सकता है, 4 बार कटेगा, और 4 का जो वर्गमूल होता है वो वर्गमूल 2 होता है, तो तीसरे का आंसर हो गया इसमें ई वाला, तीसरे का आंसर। चौथा है ए की घात m भागित ए की घात n, जिस तरह से गुणे में घातें जुड़ती है उसी तरह भाग में घातें घटती है, तो घात घटने का आंसर दे रखा है सी नंबर पे, ये सी वाला सही है इसका। लास्ट इसका ए की घात m और उसकी घात n, तो जब भी किसी घात की भी घात होती है तो वो घातें आपस में गुणा करना पड़ता है, उन घातों का गुणा करना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 5वें का पहला। तो इस तरह से हमने कक्षा 9वीं के गणित विषय का अध्याय 1 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव किए हैं, इनको अच्छे से तैयार करें सभी विद्यार्थी।